Good morning, Bacha Party, and welcome back to my YouTube channel. Okay, in this lecture, we will discuss about a new chapter which is not for profit organization and also be called NPO. Okay, so what is NPO? समझते हैं। देखो, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करता, वो वर्क करता है वेलफेयर के लिए। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। अब आप बोल सकते हो क्या भैया एनजीओ एनजीओ जो है ये भी तो वेलफेयर के लिए वर्क करता है। हाँ, मैं बोला ये टाइप है ओके एनपीओ का। अब देखना, इस लेक्चर में हम पूरा हमारा जो रहेगा ये थ्योरी से डील करेंगे और थ्योरिटिकल रहेगा पूरा। अब देखो एनपीओ क्या है। Not for profit organization refers to those organization which formed for welfare purpose। ये चीज़ तो मैं तुमको बता दिया हूँ, क्या ये हमारे वेलफेयर पर्पस के लिए वर्क करता है। अब एनपीओ को भैया अकाउंटिंग में क्यों लाया गया? देखो भाई, एक बात बताओ, आपकी कोई संस्था है, ठीक है, उसमें क्या आप पेमेंट नहीं करोगे क्या किसी का? ठीक है, पेमेंट होगा, आपको पैसे मिलेंगे, तो भैया एक बात बताओ, पैसा मिला तो ये तो प्रॉफिट हो जाएगा, यही कहना चाह रहे हो आप? मैं बोला भाई वो अलग चीज़ है, मैं बात कर रहा हूँ गवर्नमेंट से अगर आपको फंड मिलता है, वो फंड स्पेसिफिक किसी वर्क के लिए मिलता है, ना कि आपके प्रॉफिट को वो फंड मिला इसका मतलब ये नहीं कि वो आपका प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये चीज़ को आप समझ के रखो। क्या अगर किसी से हमको क्या मिल रहा है, गवर्नमेंट से अगर फंड मिल रहा है या कोई फेमस पर्सनालिटी से हमको फंड मिल रहा है, क्यों मिल रहा है? वो वेलफेयर करने के लिए मिलता है, उसको हम ट्रीट करते हैं एनपीओ के टर्म्स में इनकम, इनकम बोलते हैं उसको। ठीक है, और भाई एक बात बताओ, जब आप कोई वेलफेयर करोगे उसमें एक्सपेंसेस होंगे, उसको आप एक्सपेंस नहीं बोलोगे, उसको क्या बोलोगे? एक्सपेंडिचर बोलोगे। ओके, आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको बच्चा पार्टी। अब देखो, इस एनपीओ चैप्टर में हम डील किस में करेंगे? पहला तो आपको सीखना पड़ेगा क्या, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, देन बैलेंस शीट आपको आता है। अब बैलेंस शीट में देखो क्या बनता है, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे एक, और एक हम क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ठीक है, ये समझा ना तुमको? अब देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, बढ़ते हैं। ठीक है, समझ लेना तुम लोग कि अपन किस फ्रेमवर्क में जाने वाले। ओके, देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है समझते हैं। देखो ये क्या है, आपने क्या सीखा है, कैश बुक आपको आता है ना बनाने? हाँ भैया, इसके तो हम योद्धा रह चुके हैं। वही है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। अरे भैया मजाक कर दिए, बिल्कुल मजाक है, देख लो कैसे। अब बताओ कैश बुक के फॉर्मेट में क्या होता है, कैश बेसिस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं बस हम। ठीक है, और बताओ कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन और रिवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन को हम रिकॉर्ड करेंगे। अब समझते हैं कैश बेसिस और रिवेन्यू और कैपिटल नेचर ट्रांजैक्शन क्या होता है। कैश बेसिस मतलब भैया सिर्फ और सिर्फ हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, और क्या बोल देंगे, वो कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग नेचर्स के ट्रांजैक्शन को बस रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हम क्या फॉलो कर रहे हैं, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो कर रहे हैं। कैश बेसिस अकाउंटिंग क्या बोलता है, सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना है, किसमें, अकाउंट्स बुक में। ठीक है, अब देखो रिसिप्ट मतलब क्या होता है, रिसिप्ट मतलब पैसा मिलना, और पेमेंट मतलब क्या होता है, पैसे का आउटफ्लो। ठीक है, इट्स इनफ्लो एंड इट्स आउटफ्लो। ओके, देखो आगे बढ़ते हैं, ये समझाना तुम लोग को रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसका फॉर्मेट देखो, इसका फॉर्मेट देखो तुम लोग। फॉर्मेट कैसे, सेम भैया जैसे हम बनाते हैं वो सही फॉर्मेट है क्या पूरा? मैं बोला हाँ बिल्कुल, वही आपका डेबिट दिखेगा, वही आपका क्रेडिट दिखेगा, वही डेट, और वही इसमें डेट नहीं रहता, वही पर्टिकुलर दिखेगा आपको। ठीक है, ये देखो सेम डेट, सॉरी डेबिट क्रेडिट पर्टिकुलर, मतलब ये पर्टिकुलर नहीं होगा, ये होगा आपका रिसिप्ट। ठीक है, और ये होगा अमाउंट पेमेंट
और ये आपका हो गया अमाउंट। ठीक है, पैसा आया, कैश क्या क्या एंट्री होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू, जिससे हमको क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। जैसे कि सपोज हमने क्या लिया, राम से हमको पैसा आ गया। ठीक है, राम से पैसा आ गया तो टू राम अकाउंट। ठीक है, या मशीन परचेस करें हम लोग तो मशीनरी परचेस करेंगे तो क्या होगा, कैश का आउटफ्लो होगा, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश होगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो हम क्या ट्रीट कर रहे हैं, पेमेंट ट्रीट कर रहे हैं। किससे, बाय मशीन। क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका क्या, मशीन परचेस करने की एंट्री आ गई। समझे ना बच्चा पार्टी, क्या है ये आपका हो गया कैश बुक आपके टर्म में, और इसको एनपीओ के टर्म में ये हो गया आपका रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, समझा ना बच्चा पार्टी, ये क्या हो गया। अब बात करते हैं क्या हम कैपिटल नेचर और रिवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। हाँ करते हैं, कैसे देखो, मैं आपको बोला भाई हमने मशीनरी परचेस करी, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन को कैसे स्पेसिफाई करते हैं। देखो, कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन रहते हैं वो हाईली ज़्यादा अमाउंट के होते हैं, या 1 ईयर के नीचे अगर जितने ट्रांजैक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, रेवेन्यू नेचर ट्रांजैक्शन। रेवेन्यू मतलब डे टू डे जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं ना वो रेवेन्यू नेचर के ट्रांजैक्शन, और जो एक लम सम अमाउंट में, ठीक है, और मस्त जैसे कि मशीनरी परचेज हो गया, बिल्डिंग परचेज हो गया, ये जो हाई अमाउंट के परचेजेस होते हैं जो आपके क्या कर रहे हैं, एसेट्स क्रिएट कर रहे हैं, वो आपकी कैपिटल नेचर के ट्रांजैक्शन हो गए। ठीक है, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या हम दोनों ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, हाँ, बट क्या होना चाहिए, वो कैश रिलेटेड होना चाहिए, क्या कैश रिलेटेड होना चाहिए, कैश रिलेटेड। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा बच्चा पार्टी। अब देखो हमने क्या देख लिया, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट देख लिया, हम अब देखते हैं क्या इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है। ठीक है, देखो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, इसको समझते हैं क्या होता है। देखो हम लोग ने प्रॉफिट एंड लॉस तो बनाया है ना, प्रॉफिट एंड लॉस हम सीख के आए हैं किसमें, पार्टनरशिप में देखे हैं। पार्टनरशिप आई होप आपने शायद नहीं किया होगा, सॉरी फाइनल अकाउंट किए हैं ना क्लास 11 पे, बस सेम है, प्रॉफिट लॉस जैसे बनाते हैं, टू सेकंड कॉपी यही है आपका देखो ये हो गया आपका क्या, डेबिट, और ये आपका क्या होगा, क्या होगा बताओ, एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर अमाउंट, और ये होगा आपका क्या, इनकम। इनकम आई नो भैया क्रेडिट होता है, हाँ, लॉसेस डेबिट होते हैं। ओके, अब आगे बढ़ते हैं, क्या हो गया, ये आपका हो गया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट। ठीक है, अब इसके कुछ पॉइंट्स है, उसको उसको ध्यान रखना, क्या पॉइंट्स है। ये क्या करता है बच्चा पार्टी, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करता है, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। एक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग क्या बोलता है, आप ना अकाउंट्स, आप क्या करोगे अकाउंट में ना, क्या करोगे 1 ईयर के ट्रांजेक्शन को बस रिकॉर्ड करोगे। 1 ईयर के ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करोगे का मतलब भैया, जैसे कि मान लो 1 अप्रैल को क्या होता है, हमारा अकाउंटिंग ईयर ओपन होता है, कब तक, अप टू 31 मार्च तक। ओके वी ओनली काउंटेड क्या, हाँ, सिर्फ इसके अंदर के जितने भी होंगे ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, इतने ट्रांजैक्शन जो होंगे इसको क्या करेंगे हम, बस रिकॉर्ड करेंगे किसमें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझा ना बच्चा पार्टी, ये क्या था एक्रूवल बेसिस, क्या बोलता है, आप रिकॉर्ड करोगे क्या, 1 ईयर के ट्रांजैक्शन जो होंगे उसको क्या करोगे रिकॉर्ड, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में आप क्या करोगे, रिकॉर्ड करोगे। बच्चा पार्टी ये हो गया आपका। अब देखो जैसे कि अब एक्सपेंडिचर क्या क्या हो सकते हैं, आप ही बता दो मेरे को भैया। रेंट हो गया, ठीक है, हाँ ये हो सकता है, बट 1 ईयर का। ओके भैया, इनकम हो सकता है किससे, एक होता है वो, यही रेंटल ले लेते हैं, रेंटल इनकम। भाई आप किसी के यहाँ रह सकते हो तो आप अपने रूम को किसी को रेंट में दे भी तो सकते हो, और ये क्या हो गया,
इनकम हो गया आपका, ठीक है। अब देखो कई कई बार क्या होता है, कई कई बार क्या होता है, हमको ना गवर्नमेंट से फंड मिलता है, क्यों, वेलफेयर करने के लिए। बट अगर वो स्पेसिफिक फंड नहीं है ना, तो उसको हम क्या करेंगे, इनकम ट्रीट करेंगे, ठीक है। जैसे कि ये हो गया जनरल, जनरल फंड होता है, सॉरी, ठीक है, जनरल फंड होता है वो। तो जनरल इनकम जितने भी आ गए उसको क्या करेंगे हम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में लिखेंगे। अगर स्पेसिफिक फंड हुआ ना, तो वो आपके किस में जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा, उसको हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब देखो, अब ये आपको समझना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्या होता है, ठीक है। बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दो बनाने पड़ेंगे हमको, क्या, ओपनिंग और क्लोजिंग। बैलेंस शीट का फॉर्मेट वही आपका टी शेप का बैलेंस शीट जो बनता है ना, वही बनेगा, ठीक है। कंपनी बैलेंस शीट नहीं बनेगा, वही आपका बैलेंस शीट है। लायबिलिटी और एसेट, भैया योद्धा है, योद्धा इसके हम। तो आप तो बैलेंस शीट की बात ही मत किया करो, ठीक है। मैं बोला ओके बच्चा पार्टी, अभी आगे तो देखना जाना क्या होता है इस चैप्टर में, ठीक है। ये आ गया आपका क्या, बैलेंस शीट का फॉर्मेट, ठीक है। सेम क्या होगा, लायबिलिटी, अमाउंट और एसेट्स, ठीक है। और आपका आ गया अमाउंट आ गया, ये हो गया, यही आपका बैलेंस शीट बनेगा। दो बैलेंस शीट बनेंगे, ओपनिंग और क्लोजिंग, ठीक है। ये आपका क्लियर हो गया बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या करते हैं भैया, हम एसेट्स और लायबिलिटी रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। बच्चा पार्टी आई होप आपको इतना सब जितना अपन ने देखा है अभी वो क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं क्या, कुछ स्पेशल टर्म्स के बारे में, जो कि हमको क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू नो अबाउट दिस, ठीक है। तो चलो देखो क्या होता है, समझते हैं। देखो स्पेशल फंड अपन बात कर रहे हैं अब ना, स्पेशल फंड और टर्म्स, इसमें देखो स्पेशल टर्म्स के बारे में हम पूरा अभी बात करेंगे, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा बच्चा पार्टी आपको, जो अपन ने देखा है अभी तक, अब तक, ठीक है। सबसे पहला बात कर लेते हैं क्या, फंड। फंड से स्टार्ट करते हैं हम। फंड्स होता क्या है, देखो फंड्स जो होते हैं ना, ये आपके दो टाइप के फंड होते हैं, या तो भी ये जनरल फंड होगा, ठीक है, या तो भी ये जनरल फंड होगा, ठीक है बच्चे पार्टी। या तो आपका ये क्या होगा, जनरल फंड होगा, और या तो भी ये क्या होगा आपका, स्पेसिफिक फंड होगा, ठीक है। अब देखो जनरल फंड क्या होता है, जनरल फंड ना, ये आपको क्या, गवर्नमेंट से मिलता है, ठीक है, गवर्नमेंट बॉडी से मिलता है, या आपको किसी फेमस पर्सन से मिल गया या फिर कोई हेल्प करके आपको क्या कर रहा है, फंड कर रहा है, और बोल रहा है ये आपको वेलफेयर के लिए यूज़ करना है। बट उसने डिफाइन नहीं किया कि आपको इसी वेलफेयर के लिए यूज़ करना, मतलब वेलफेयर भी तो बहुत टाइप के हो गए, जैसे कि भाई आपको गरीबों की मदद करना है बस, लेकिन गरीबों की मदद करना है, लेकिन उसमें आपको क्लॉथ्स डिस्ट्रीब्यूशन बस करना है, ठीक है। या तो भी बोल दिया आपको कि गरीबों के लिए क्या बनाना है, बिल्डिंग बनाना है, ठीक है। मतलब अगर स्पेसिफाई नहीं किया ना, स्पेसिफाई नहीं किया ना, तो उसको क्या बोलोगे आप, जनरल फंड बोलोगे, इसको आप क्या बोलोगे, जनरल फंड बोलोगे। और अगर आप स्पेसिफाई कर देते हो, स्पेसिफाई कर देते हो, तो वो क्या हो गया आपका, स्पेसिफिक, स्पेसिफिक फंड हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चा पार्टी, हमने कहाँ तक देखा था, फंड समझे थे हम लोग ने, जिसमें हमने क्या देखा था, जनरल फंड देखा था, और स्पेसिफिक फंड हमने कंप्लीट कर लिया था, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या है हमारे पास, सब्सक्रिप्शन फीस। अब ये सब्सक्रिप्शन फीस क्या होता है समझना। सब्सक्रिप्शन फीस ना, ये होता है एनजीओ में, क्या होता है, कई कई बार बहुत सारे मेंबर्स होते हैं, ठीक है। मेंबर्स क्या करते हैं, मेंबर्स क्या करते हैं, एक फिक्स अमाउंट में ना फीस उन लोग क्या करते हैं, ईयरली बेसिस और मंथली बेसिस में क्या करते हैं, एनजीओ को, एनजीओ में पे करते हैं जो उनके मेंबर होते हैं। भाई ये तो कन्फर्मेशन थोड़ी ना है कि आपको हर बार क्या मिलेगा, गवर्नमेंट से ही आपको फंड मिलेगा, या कोई फेमस पर्सन आके फंड अगर नहीं दिया तब क्या करते हैं, रन करने के लिए क्या करती है एनजीओ, ठीक है, मेंबर से एक स्पेसिफिक फिक्स्ड अमाउंट में क्या लेती है, फीस लेती है, जिससे हम क्या करते हैं,
एनजीओ को रन करते हैं और वेलफेयर करते हैं सोसाइटी में, ठीक है। तो ये था सब्सक्रिप्शन फीस, हम इसी को बोलते हैं, ठीक है। सब्सक्रिप्शन फीस का कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको सब्सक्रिप्शन फीस बोलते हैं। और जितने भी एडजस्टमेंट, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, जो एडजस्टमेंट आएगा सब्सक्रिप्शन के ऊपर, बहुत अच्छा खासा एडजस्टमेंट है, जिसको हम क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे ना, तब पूरा एक कॉन्सेप्ट आएगा जो सब्सक्रिप्शन फीस के ऊपर डेडिकेटेड रहेगा। उसके थ्रू ही हम सब्सक्रिप्शन अमाउंट निकाल पाएंगे। और सब्सक्रिप्शन फीस कहाँ जाता है? इनकम एंड, देख लो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा आपका सब्सक्रिप्शन फीस, ठीक है। फंड बेसिस में बता दिया, जनरल होगा तो किस में जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जाएगा। अगर स्पेसिफिक बोला तो बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है। थर्ड बात कर लेते हैं, क्या? लेगेसी। अब लेगेसी क्या होता है? देखो, लेगेसी आपने सुना होगा, विरासत में हमको चीज़ें मिलती हैं, जो कि अक्सर होता है कि हमको तो मिलती भी नहीं है वो चीज़ें, है ना। नाम किसी और का लिखा होता है और मिल किसी और को जाता है, ठीक है। तो देखो, लेगेसी का मतलब क्या होता है? इन शॉर्ट विरासत होता है, ठीक है। अब विरासत में कई बार क्या होता है, हम ना विरासत में कुछ चीज़ें एनजीओ को भी मिल जाती है, ठीक है, एनजीओ को मिल जाती है। तो ये क्या होता है, ये हमारे को बैलेंस शीट में लाइबिलिटी में शो करना पड़ता है। रीज़न क्यों? रीज़न ये है कि देखो, लेगेसी मिला है, लेगेसी से जो पैसा आएगा वो किसी काम के लिए यूज़ होगा, ठीक है। स्पेसिफिक पर्पस के लिए लेगेसी कोई देता है, ठीक है। आपको ये कोई पर्सन आके आपको लेगेसी दे रहा है, मतलब विरासत की चीज़ें मिल रही है, तो स्पेसिफाई कर रहा है कि हाँ भाई, ये चीज़ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए ही आपको, आप ये पर्पस, ये वेलफेयर करोगे तभी हम लेगेसी देंगे, वरना नहीं देंगे। ये हो गया आपका क्या? लेगेसी का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले अब क्रिस करते हैं, हमने क्या क्या देखा आज के लेक्चर में, ठीक है। हमने देखा क्या? एनपीओ देख लिया है, रिसिप्ट एंड पेमेंट समझ लिए हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में बात कर लिए हैं, जिसमें हमने क्या देखा? रिसिप्ट तो पूरा फुल कॉपी है किसका? कैशबुक का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर किसका कॉपी है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। और बैलेंस शीट में तो हम लोग क्या देखें हैं? दो बैलेंस शीट बनाने पड़ेंगे, क्या? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट, ठीक है। और तीन टर्म देखें, क्या? स्पेशल टर्म्स देखें, जिसमें हम फंड्स के बारे में बात कर लिए हैं। दो फंड होते हैं, जनरल और स्पेसिफिक। और सब्सक्रिप्शन फीस के बारे में बात कर लिए हैं। मेंबर्स पे करते हैं कब? ईयरली बेसिस या रेंटल बेसिस में पे करते हैं, किसको? एनजीओ को, जिस फर्म में वो वर्क करते हैं वेलफेयर के लिए, ठीक है। इससे क्या होता है? ये जो फीस रहती है वो एनजीओ को रन करने में क्या करती है? मदद करती है, ठीक है। और लेगेसी का मतलब विरासत होता है, ठीक है, इन शॉर्ट में। अब देख लो, अब तक के लेक्चर में हम इंट्रोडक्टरी लेक्चर में इतने ही रखते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कितना? स्पेशल टर्म्स के ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।